अस्सलाम वालेकुम। मैं इंकशाफ रज़ा और आज आपके साथ एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से जो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, पैदा होने के बाद हर एक मुसलमान का अपनी पूरी ज़िंदगी में एक सपना होता है। और अगर आपने भी ये सपना देखा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी हज या उम्रा के लिए जाएंगे, तो ये सपना आपका खुद का और अकेले का सपना नहीं है, बल्कि ये सपना लाखों करोड़ों मुसलमान देखते हैं। और उस सपने को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रेवल्स एजेंसी की ज़रूरत होती है। और वो ट्रेवल्स एजेंसी सिर्फ कहने को होता है, लेकिन एक ट्रेवल्स एजेंसी जो कहीं ना कहीं एक आपका करीबी दोस्त होता है, एक आपका भरोसेमंद साथी होता है। आज ऐसे ही एक ट्रेवल्स एजेंसी जो झारखंड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए माशाल्लाह एक अपना नाम, एक अपना पहचान बनाते हुए जा रहे हैं। और उस ऑफिस में मैं आज पहुंचा हूं, जिस ऑफिस को हम झारखंड में अलिफ हज एंड उमरा ट्रेवल्स के नाम से जानते हैं। और मेरे साथ में जो गेस्ट मौजूद है वो है सादिक खान जी। अभी 22 दिसंबर को इनका एक जो निकलने वाला है सादिक जी आपका, उसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि 22 दिसंबर में आपके करीबन 100 लोग निकलने वाले थे। तो ये 100 लोग क्या कंप्लीट हो गए हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शादिक खान, अलिफ हज उमरा ट्रैवल, रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उमरा ट्रैवल का जो जत्थे की रवानगी है वो 22 दिसंबर की रवानगी है, रांची एयरपोर्ट से रवानगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वापसी होगी वो 7 जनवरी की वापसी है। तो ये जो सफ़र होगा ये 17 दिनों का सफ़र है माशाल्लाह। इस सफ़र में ज़ायरीनों को जो फ़्लैट मिला वो सऊदी एयरलाइंस का फ़्लैट है। और जत्थे में 100 पैसेंजर, जिसे हम लोग 100 उम्रा ज़ायरीन हमारे साथ सफ़र में रवाना होंगे। और 22 दिसंबर जाके 7 जनवरी की वापसी में अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स फुल है, बुकिंग क्लोज्ड है। यानी कि ये जो जा रहे हैं दिसंबर वाले में, इसमें अगर कोई बुकिंग के लिए चाहे तो वो सीट पूरी तरह से फुल हो चुकी है। जी जी। चूंकि देखिए हम लोग का जो सीन है काम करने का, हम हमारा एयरलाइंस का हम लोग पीएनआर 3 4 5 महीना बिफोर ही पीएनआर ले लेते हैं, एयरलाइन से सीट उठा लेते हैं। चूंकि एक डेट देना होता है अपने ज़ायरीन को, अपने लोगों को, हमको एक डेट देना होता है कि इस डेट में हम लोग उनको रवाना करेंगे और इस डेट पे वापसी होगी। तो हमारा 22 जाकर जो 7 जनवरी की वापसी है, इसमें हमने एयरलाइन से, सऊदी एयरलाइन से 100 सीट लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 सीट नवंबर में ही फुल हो गया। तो इसका लेकर 22 दिसंबर वाले में बुकिंग बंद है। माशाल्लाह सादिक जी, ऐसा मैं अक्सर देख रहा हूँ कि अक्सर जब भी आपका ट्रिप फाइनल होता है तो जो लोग जाने वाले होते हैं वो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। इस बार भी जैसा कि आपके 100 लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, उनको जाना है। उन्होंने भी एक ड्रीम सजाया है, बहुत सारे प्लानिंग किए हैं, नमाज पढ़े हैं, दुआएं मांगी हैं उन्होंने इस सफ़र के लिए। तो वो जो मिस कर जा रहे हैं इस ट्रिप में, वो कौन से डेट के लिए बुकिंग करें, उसके बारे में कुछ बता दें। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जो लास्ट टाइम आते हैं हमारे पास बुकिंग के लिए, लेकिन उस वक्त अलिफ हज उमरा ट्रैवल में सीट्स नहीं होते हैं। लेकिन इसमें मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भी एक और जत्था हम लोगों का है जो 2 फरवरी की रवानगी है और 18 फरवरी की वापसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में भी अभी हमारे पास कुछ सीट्स अवेलेबल है। जो इरादा किए, जो दिसंबर का इरादा किए थे और वो नहीं जुड़ पाए अलिफ हज उमरा ट्रैवल से, तो उनके लिए एक रास्ता है कि वो फरवरी में बुकिंग करा सकते हैं। फरवरी में अभी हमारे पास कुछ सीट्स अवेलेबल है। मोर देन फिर भी कितना सीट अवेलेबल है अगर आप बता दें तो लोग अपने सीट को मिस नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास फरवरी में 6 सीट्स ही अवेलेबल है। क्योंकि अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उम्रे पे जाना है अगले महीना, नेक्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर चल रहा है और जनवरी का इरादा कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं। जब भी आप उम्रे का प्रोग्राम बना रहे हैं और अलिफ हज उमरा ट्रैवल के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, तो आप बिफोर 2 महीना 2.5 महीना पहले ही अपने उम्रे की बुकिंग करा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सीट मिल जाएगा। क्योंकि सीट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि अलिफ हज उमरा ट्रैवल में सीट्स फौरन फुल हो जाती है। मेरे साथ एक और गेस्ट मौजूद है जो इस ऑफिस में रहते हैं। इनका नाम है मोहम्मद हबीब भाई। आज अगर बात किया जाए तो मैं इनसे आपकी बात इसलिए कराना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप टूर के लिए निकल रहे हैं, किसी सफ़र के लिए निकल रहे हैं, और सफ़र में भी वो सफ़र जो बहुत ही मुबारक सफ़र है उम्रे का, हज का, मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी का इससे हसीन और ख़ूबसूरत कोई दूसरा सफ़र नहीं हो सकता। लेकिन इस सफ़र में आप जाएंगे
तो कौन कौन से पेपर के रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीज की जरूरत होती है, उसके बारे में अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी तो ऑफिस में हबीब जी रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई जो हज और उम्रा का प्लानिंग किए हैं आपके पास बुकिंग के लिए आते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी लेके आना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अली फजमुरा ट्रेवल रांची झारखंड से। अगर आप ज़ायरीन जो है उम्रा में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप उम्रा में जा नहीं सकते। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए पासपोर्ट कंपलसरी है। तो ज़ायरीन बहुत सारे जो ज़ायरीन हमारे ओल्ड एज के ज़ायरीन आते हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है। नहीं रहने के कारण से क्या होता है, उनको दिक्कत होता है। तो जैसे उनके पास मान लीजिए आधार कार्ड है, अब वो लेकर आए और कहें कि भाई हमको उम्रा में जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन इनिशियल लेवल से काम करते हैं। जैसे उम्रा में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंटेशन होता है आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड कंपलसरी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ज़ायरीन अगर आते हैं मेरे पास तो सबसे पहले अगर आधार कार्ड उनका, तो मैं खुद उनका पहले पैन कार्ड अप्लाई करता हूँ। पैन कार्ड जब आ जाता है तो पैन कार्ड और पासपोर्ट में अटैच करके, पैन कार्ड और आधार कार्ड अटैच करके फिर पासपोर्ट के लिए प्रोसेस कर देते हैं। कोई ज़ायरीन अगर तत्काल कराना चाहते हैं तत्काल पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है, कोई ज़ायरीन अगर नॉर्मल कराना चाहते हैं नॉर्मल हो जाता है। तो पासपोर्ट आने के बाद जो है फिर हम लोग वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं, टिकट के लिए प्रोसेस करते हैं। जी माशाल्लाह। यानी कि आपके पास यूं बोले कि इस ऑफिस में अलिफ हज एंड उम्रा में अगर आप आए तो एनी ऑल आर प्रॉब्लम्स विल बी क्योर। आप जितने भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, सिर्फ आपने एक चीज करना है, आपने इरादा करना है। अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का आपने इरादा करना है और इरादा करके आपको सिर्फ अलिफ हज एंड उम्रा ट्रेवल्स के काउंटर में आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेंगे अमीन जी। सिर्फ आपको अपने इरादे के बारे में बताना है कि आप इरादा है आपका कि आप उम्रा करना चाहते हैं, आप हज करना चाहते हैं। बाकी आपकी ज़रूरत की जितनी भी पैकेज में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताती जाएंगी। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलजुल कर सॉल्व कर लिया जाएगा। बड़ा ही मुबारक सफ़र है, बड़ा ही मुबारक इरादा है और बेशक ऐसे सफ़र में मदद अल्लाह की होती है और साथ में अल्लाह के बंदों की भी होती है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो क्लोज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर आप सबसे ऐसे किसी दूसरे हसीन और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।